भारत हमेशा से शक्तिशाली देश रहा है। इसका कारण यहाँ के लोग और उनकी कार्य प्रणाली है। तभी तो यहाँ के लोग विदेशों में जाकर कमाल करते हैं। कई तो विदेशों में प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हैं। वहीं कई भारतीय विदेशी देशों के सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं। आज भारत एक और रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। रिकॉर्ड भी ऐसा कि पूछिए मत। भारत एक और मामले में सेंचुरी यानी शतक मारने वाला है। ये सेंचुरी भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होगी। अब क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। असल में वर्ल्ड बैंक ने भारत को लेकर एक भविष्यवाणी की है। इस भविष्यवाणी में वर्ल्ड बैंक ने बताया कि भारत रेमिटेंस के मामले में रिकॉर्ड बनाएगा। ऐसा पहली बार होगा जब किसी देश का रेमिटेंस 100 अरब डॉलर के पार जाएगा। बता दें, अब तक किसी देश ने यह आंकड़ा नहीं छुआ है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत का रेमिटेंस पिछले साल 7.5% था, जो इस साल यानी 2022 में बढ़कर 12% हो जाएगा। अब बिलियन डॉलर्स में भारत के रेमिटेंस को समझ लीजिए। पिछले साल यानी 2021 में भारत का रेमिटेंस 89.4 बिलियन डॉलर था, जो 2022 में 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। यानी इसमें साल दर साल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब 100 अरब डॉलर का आंकड़ा समझने में दिक्कत हो रही है, तो बता दें ये आंकड़ा मुकेश अंबानी की कुल दौलत यानी नेटवर्थ से भी ज्यादा है। फिलहाल मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 96 अरब डॉलर है। यानी भारत में मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति जितना पैसा साल 2022 में आएगा। अब रेमिटेंस क्या होता है ये अच्छे तरीके से जान लीजिए। जब कोई प्रवासी यानी जो अपना देश छोड़कर विदेशों में कमाने जाता है, जब अपने मूल देश में पैसा भेजता है तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। ये विदेशी मुद्रा फॉरेन करेंसी अर्जित यानी कमाने का एक जरिया होता है। रेमिटेंस लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए घरेलू आय यानी इनकम का एक महत्वपूर्ण सोर्स होता है। भारत में रेमिटेंस के मामले में खाड़ी देशों यानी गल्फ कंट्रीज में बसे भारतीयों का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहता है। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे डेवलप्ड देशों से भी भारत में रेमिटेंस आता है। अब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक और कौन कौन से देश हैं जो रेमिटेंस के मामले में टॉप पर रहेंगे ये भी जान लीजिए। पहले नंबर पर भारत 100 अरब डॉलर के साथ आएगा। उसके बाद मैक्सिको का नंबर आता है जिसको 60 अरब डॉलर का रेमिटेंस मिलेगा। तीसरे नंबर पर चीन है जिसको 51 अरब डॉलर का रेमिटेंस मिल सकता है। चौथे नंबर पर फिलीपींस देश है जिसको 38 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस मिल सकता है। लास्ट यानी 5वें नंबर पर इजिप्ट है जिसको 32 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस मिलेगा। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर भारत में रेमिटेंस इतना अधिक क्यों आता है। तो बता दें, भारत के लोग अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर जैसे हाई इनकम वाले देशों में अच्छी नौकरी करते हैं, जिनसे उन्हें अच्छा वेतन मिलता है। इस पैसों को वो अपने ज़रूरतों को पूरा करने के बाद अपने मूल देश यानी भारत में भेज देते हैं। वहीं हाल के दिनों में क्वालिफिकेशन में स्ट्रक्चरल शिफ्ट होने के कारण भारतीय प्रवासियों ने अपने काम करने के डेस्टिनेशन में भी बदलाव किया है। यानी लोग अपने स्किल्स और डिग्रीज के मुताबिक वैसे देशों का रुख कर रहे हैं जहां से उन्हें अच्छे पैसे मिलने की उम्मीद हो। अब रेमिटेंस बढ़ने के दूसरे कारण से भी वाकिफ हो जाइए। कोरोना से विश्व भर के देश धीरे धीरे ही सही लेकिन अब नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे वर्ल्ड मार्केट में मजबूत लेबर की डिमांड बढ़ गई है जिसको भारतीय पूरा कर रहे हैं। और तो और कोरोना के वैक्सीनेशन ने भी कमाल कर दिया है। वैक्सीनेशन और ट्रैवल करने में सहूलियत मिलने से लोग बढ़ चढ़ कर विदेशों का रुख कर रहे हैं। अब जाते जाते विदेश मंत्रालय के आंकड़ों से भी रूबरू हो जाइए। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस साल जुलाई तक 13 लाख से ज्यादा भारतीय नौकरी के लिए विदेश जा चुके हैं। वहीं अगर पिछले 2 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो जनवरी 2020 में और जुलाई 2022 के बीच करीब 28 लाख से ज्यादा भारतीय नौकरी यानी रोजगार के लिए विदेश पलायन कर गए। तो चलिए, इस भारी भरकम रकम से भारत का खजाना तो बढ़ेगा ही, साथ में भारत की साख में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तक।